지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. तुम्हें क्या हो गया? क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम जॉब क्या करती थी। अभी तो बताया कि एक रिसर्चर हूँ और उसके साथ ही एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। ओह हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे इम्प्रेसिव, तुम तो काफी पढ़ी लिखी हो। अभी कहाँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी था और इसीलिए तो मैंने रिसर्च टीम ज्वाइन की थी, पर उसमें ठीक से काम भी नहीं कर पाई और ये सब हो गया। खैर मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है और अभी तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पढ़े लिखे तो हो, ग्रेजुएशन तुमने कंप्लीट की है, ऊपर से एक बिजनेसमैन भी हो, यानी कि तुम कामयाब हो अपनी जिंदगी में। तुम चाहो तो अच्छी खासी और शांत भरी जिंदगी बिता सकते हो। पता नहीं कहां से इस चक्कर में फंस गए। हाँ, लेकिन जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगा मुझे शांति भी तो नहीं पड़ेगी ना, इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ। वैसे अब हम एक साथ रहने वाले हैं, मतलब पहले तो जिमिन और शुगा हमारे साथ रहते थे, पर अब अकेले कैसे रहेंगे? क्या मतलब कैसे रहेंगे? जैसे रहा जाता है वैसे रहेंगे। तुम्हें कोई से प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी सामान पैक कर लो, मेरी सेक्रेटरी ने हमारे लिए एक घर ढूंढ दिया है, तो कल हम वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। तुम पैकिंग कर लेना। क्या इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया? और कहाँ पर है वो घर? कहीं मिंसो के आसपास तो नहीं है? नहीं, उससे दूर है, मेरी कंपनी के पास में है। न जाने कहाँ रह गए बच्चे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जरा आप सुगा को फोन करिए ना प्लीज। अरे तुम भी ना इतना क्यों परेशान हो रही हो? 10 बार फोन करा चुकी हो। अब देखो, उसे परेशान मत करो, वो ड्राइव कर रहा होगा। हाँ जानती हूँ, पर क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस लड़की से मिलने के लिए। आफ्टर ऑल हमारे घर में कोई लड़की रहने के लिए आ रही है। मैं कब से चाहती थी ऐसा, बस वो मेरी शुगा को पसंद कर ले और उसे शादी करके हमेशा के लिए यही रह जाए। ओह गॉड जीनो, तुम कितना लंबा तक सोचती हो। वो बस हमारे घर पढ़ने के लिए आ रही है, उसे शादी करने के लिए नहीं आ रही है। शुगा ने सब कुछ बताया था ना, तब भी ख्याली पुलाव पका रही हो तुम। अरे आप भी ना, फ्यूचर भला किसने देखा है? और क्या पता एक साथ रहते रहते, टाइम स्पेंड करते करते वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। ऐसा ही तो होता है ना हर ड्रामे में, हर लव स्टोरी की शुरुआत ऐसे ही होती है। हाँ, मगर ये कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि असल जिंदगी है। तुम भी ना क्या क्या सोचती रहती हो। आप चुप करिए, मेरी खुशियों पर पानी ना फेरिए। मैं खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दीजिए। बस जल्दी से वो हमारे घर आ जाए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो कैसी लड़की है, कैसी दिखती है? अच्छा ठीक है, समझ गया। वैसे ये बताओ कि जेहोब कहाँ पर है? आज तो संडे है ना, कॉलेज भी नहीं गया होगा, तो कहाँ पर है? आपको पता है ना कि वो संडे को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है, तो बाहर कहीं खेल रहा होगा। मॉम डैड, आपका बेटा आ गया। आप लोग कैसे हो? तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। फाइनली तुम आ गए। हाँ मॉम, और मैं आप लोगों से किसी को मिलवाना भी चाहता हूँ। हाँ जानती हूँ, और इसीलिए तो इतना ज्यादा एक्साइटेड थी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन छोटी क्यों लग रही है मुझे? मॉम, ये मेरी सियोल की फ्रेंड है जमिन, और ये यहाँ पर भूशान में पढ़ना चाहती थी और यहाँ पर इसका कोई रिलेटिव नहीं रहता, तो मैंने कह दिया कि वो हमारे घर रहकर पढ़ाई कर सकती है। तो मैंने ठीक किया ना मॉम? बिल्कुल बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया जो तुम इसे यहाँ पर ले आए। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ और सच में ये लड़की बहुत अच्छी है। आई नो मॉम। जिमिन, ये है मेरे मॉम डैड। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो एंड थैंक यू सो मच मुझे अपने घर में रहने देने के लिए। अरे बेटा, तुम थैंक्स बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हो। देखो थैंक्स मत बोलो, तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि हमारे घर में कोई लड़की तो रहने के लिए आ रही है। सच में मुझे बेटियाँ बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। हाँ, तो इसीलिए तुम अब से मुझे अपनी मॉम समझना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह करूंगी। थैंक यू सो मच आंटी।
एक तरफ मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अपनी मॉम समझो, दूसरी तरफ मुझे आंटी कह के पराया कर रही हो। बेटा आंटी की जगह तो मुझे मॉम कहोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ओके मॉम, जैसे आपकी मर्जी। ये हुई ना बात, तुम्हारे मुँह से मॉम सुनकर सच में दिल से खुशी हो रही है। आई नो जिनो, तुम बहुत खुश हो। अब अपनी बेटी को कुछ खिलाओगी नहीं, वो बेचारी भूखी होगी, उसे बैठाओ, कब से खड़ी करे हो तुम। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई एक्साइटमेंट के चक्कर में। बेटा तुम बैठ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ मॉम, इतनी देर से कार में बैठी हुई तो थी, अब जाके खड़ी हुई हूँ। ओह, तब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। तुम एक काम करो, अपने रूम में जाओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं मॉम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी। ऐसे कैसे भूख नहीं लगी, इतना लंबा सफर था, थक गई होगी, भूखी भी होगी। और ये क्या परेशान क्यों होंगी भला? मैं तो अपनी बेटी के लिए सब खुशी से कर रही हूँ ना। तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, फ्रेश हो जाना पहले। ये शुगा की मॉम कितनी अच्छी है, मेरी इतनी केयर क्यों कर रही है, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। बेटा खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो, मैं कह रही हूँ ना, जाओ पहले तुम नहा लो और आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। वो मुझे नहीं पता ना कि मुझे कहाँ पर जाना है, मतलब मेरा रूम कौन सा है। अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं भी ना पागलों जैसी बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे तक पहुँच गया होगा। जाओ शुगा बेटा, इसे इसके कमरे तक छोड़ाओ। तुम्हारे बगल वाला कमरा मैंने खाली करा दिया था और सफाई भी करा दी। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और वो रूम जिमिन के लिए परफेक्ट भी है। चलो जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे रूम तक। हाँ मॉम, मैं आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। उसके बाद शुगा जिमिन को उसके रूम तक छोड़ देता है। तो जिमिन, ये रहा तुम्हारा रूम, अब से तुम यही रहोगी। और हाँ, ये रूम तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है, क्योंकि ये रूम मेरे रूम के बगल में है। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी ना, तो फौरन मेरे पास आ जाना, या फिर मॉम से भी कह देना, वो भी कर देंगी हेल्प। हाँ ठीक है, समझ गई। वैसे शुगा, तुम्हारे मॉम डैड तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ वो तो प्यार करेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें लड़कियाँ बहुत पसंद है। दरअसल बात ये है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी कोई लड़की हो, मगर कोई हुई नहीं। I mean, हमारी कोई बहन नहीं है, तो इसीलिए उन्हें लड़कियाँ बहुत पसंद है। तो जिमिन तैयार रहना मेरी मॉम के प्यार के लिए, क्योंकि तुम उनकी ओवर केयर से परेशान भी हो सकती हो। मैं भला उनकी केयर से परेशान क्यों होंगी, वो मेरी इतनी परवाह करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। चलो अब तुम नहा लो, मैं भी जाकर नहा लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाना। ये शुगा भी ना पागल है, भला कोई केयर से परेशान क्यों हो सकता है। शुगा की मॉम तो सच में बहुत अच्छी है, शुगा सच में बहुत लकी है। बस एक चीज की कमी है, काश दी भी मेरे साथ होती है तो आज सब कुछ अच्छा होता। ये फाइनली हम जीत गए। तो सच में एक्सपर्ट निकला, तूने एक बार फिर से इन लोगों को हरा दिया। इन लोगों के मुंह कितने उतरे हुए थे, देखा था तूने? मैं जब तक तुम लोगों की टीम में रहूंगा ना, तुम लोगों को हारने तो नहीं दूंगा। और उनका मुंह लटका हुआ है तो मैं क्या करूं? हाँ सही कहा, हमें क्या लेना देना। वैसे इतना खेलने के बाद बड़ी जोरों से भूख लग गई है। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, और इसी बात से मुझे एक बात याद आई। मॉम का मैसेज याद आ गया, उन्होंने कहा था कि लंच टाइम में घर आ जाना, वरना डैड मेरी बैंड बजा देंगे। तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा घर, वैसे भी मैच खत्म ही हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। वाह, खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आज का खाना और भी ज्यादा स्पेशल लग रहा है मुझे तो। हाँ, क्योंकि आज तो मैं जोरों से भूख लगी थी, और तुमने भी तो मेरी मदद की ना खाना बनाने में। हाँ, पर ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है पहली बार मैंने कुछ ढंग का खाना बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं। नहीं मेरी बहन ने खाना खाया भी होगा या फिर नहीं, मैं तो यहाँ पर चैन से बैठ के खाना खा रही हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है।
अरे इस चीज की तो चिंता ही मत करो, क्योंकि शुगा की मॉम जो है ना, वो लड़कियों को इतना ज्यादा पसंद करती हैं कि उनकी बहुत ज्यादा केयर करती हैं। तो तुम्हारी बहन की तो बहुत खातिरदारी होने वाली है, देख लेना। तुम सच कह रहे हो ना? और क्या, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। मैं शुगा की फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और देख लेना, जिमिन वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। शुगा की मॉम ना जिमिन का ख्याल बिल्कुल तुम्हारी तरह रखेंगी। अगर ऐसी बात है तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जिमिन को मेरी याद ही ना आए, वो वहाँ पर बहुत खुश रहे। तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? लो जल्दी से पानी पी लो, ठीक लगेगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा ध्यान नहीं, कहीं पर भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बताओ भी ना, कहाँ ध्यान था? ऐसा तभी होता है जब हमारा ध्यान कहीं और होता है खाते वक्त। नहीं, सच में कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है। वैसे क्या वो लोग ठीक से पहुँच गए होंगे? अगर जिमिन से एक बार बात हो जाती तो। ओह गॉड, क्या करूँ मैं तुम्हारा? किस तरह की लड़की हो तुम? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो, तुम्हारी बहन वहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी, तुम चिंता क्यों करती हो? कितनी बार समझाऊं? मैं बोल रहा हूँ ना, वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी, तो क्यों फिक्र कर रही हो? अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम सच में कितने पत्थर दिल हो ना। मतलब एक कॉल करके मेरी बात करा दोगे जिमिन से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुमसे मैंने पहले ही कहा था ना कि वहाँ जाने के बाद तुम अपनी बहन से बात भी नहीं कर पाओगी, तो फिर दोबारा से ये सवाल क्यों कर रही हो? हाँ कहा था, मगर क्या करूँ, बहन हूँ ना, उसकी फिक्र होती है। एक कॉल करके बात करा दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। देखो, ये सब मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए ही कर रहा हूँ। जितना तुम उसके कनेक्ट में रहोगी ना, उसे वहाँ पर रहना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्लीज उससे दूर रहो। हाँ समझ गई, अपनी बात जिताने के लिए कुछ भी बोलोगे। मुझे पता है मेरी बहन मुझे भी याद कर रही होगी, वो भी मुझसे बात करना चाहती होगी। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं करवाने वाला तो नहीं करवाने वाला, बात खत्म। मेरा खाना हो चुका है तो मैं कमरे में जा रही हूँ। अब देखो, फालतू में मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि नाराज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक साथ रहेंगे तो नाराज रहोगी तो रह नहीं पाएंगे। मैं नाराज नहीं हूँ, पैकिंग करने के लिए जा रही हूँ। रुको तो। ऐसे क्या घूर रही हो? खा जाओगी क्या? देखो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाहता हूँ, और समझो मेरी बात। मेरा हाथ छोड़ो, उसके बाद जो कहना है कह लेना। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे हाथ पकड़ने से? हाँ, और क्यों नहीं होगी भला? तुम हो ही कौन मेरे? ना तो मेरे फ्रेंड हो, ना मेरे बॉयफ्रेंड हो, और ना ही मेरे हस्बैंड। किस हक से तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो? हाँ, अब ये बात कहाँ से बीच में आ गई? वैसे तुमने बात छेड़ी दी है तो मैं उसे पूरा भी कर देता हूँ। तो तुम चाहती हो कि हमारा कोई रिश्ता होना चाहिए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा हाथ मत पकड़ो। एक साथ एक घर में रहते हैं, अब इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिना हाथ पकड़े नहीं रह सकते क्या? रह तो सकते हैं, लेकिन अब तुमने रिश्ते की बात छेड़ी दी है तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता हो जाएगा। और जरा ये भी बता दो कि मैं तुमसे दोस्ती क्यों करना चाहूंगी? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोस्त बनने को कह रहा हूँ, शादी करने को थोड़ी ना कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दोनों एक साथ बस एक मकसद से हैं। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा हम अलग हो जाएंगे। जब अलग होंगे तब का तब देखा जाएगा ना, तब तक हम साथ रहेंगे। और साथ रहने के लिए हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्यों? है ना? हाथ मिलाओ। नहीं, मैंने कहा ना, मेरा हाथ मत पकड़ो। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाथ क्यों नहीं पकड़ने दे रही? तुम्हें क्या हो गया है? जब जानते हो मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जबरदस्ती मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हो? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए तो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें परेशान करने में मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, तो मुझे परेशान मत करो। मैं तो बिल्कुल करूँगा। क्या कर लोगी? बहुत कुछ। तुम मुझे जानते नहीं अभी ठीक से, इडियट। हाँ, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। तुम क्या पागल हो इतना
नंबर के, एक तरफ बोले जा रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये तो मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आए हो? क्या इरादा है तुम्हारा? क्या चाहते हो मुझसे? अपने दिमाग की घोड़ों को ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, फायदा नहीं उठाने वाला तुम्हारा। इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं अपने रूम में लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा सामान बिखरा हुआ है। देखो मेरे कपड़े समेट दो जल्दी से। और मैं क्यों साफ करूंगी भला? तुम्हारे काम मैं क्यों करूं? तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई थी। मैंने कहा था मैं घर के काम करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, ये सब नहीं करूंगी। हाँ तो ये भी घर का काम ही है, मैं भी घर में ही रहता हूँ। हाँ लेकिन ये काम तुम्हारा है, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। मुझे क्या बेचारी समझ रहे हो? किसी दिन ऐसा मजा से खाऊंगी ना। अब मत बोलो, जितना कह रहा हूँ उतना करो। मैं बाहर वर्कआउट करने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो सब कुछ साफ होना चाहिए। मुझे बेचारी समझ रहा है, किसी दिन ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। कमरे का कितना बुरा हाल कर रखा है, सारे कपड़े फैला कर रखे, ना जाने ऐसे गंदे कमरे में कैसे रह रहा है वो। खैर साफ ही कर देती हूँ, वरना वापस आके फिर से मुझसे चिक चिक करेगा और मैं इससे लड़ना नहीं चाहती।